नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे खास खबर की ओर। बिहार में वक्फ संशोधन बिल का असर अब सियासी गलियारों में साफ दिखने लगा है। इस बिल का समर्थन करना बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को महंगा पड़ रहा है। शहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि उन्हें सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के जरिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। समस्तीपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिल के फायदे को मजबूती से जनता के सामने रख रहे हैं और इसी वजह से उन्हें धमकियां मिल रही है। लेकिन उन्होंने साफ किया है कि इन धमकियों से वे डरने वाले नहीं हैं। देश में गुमराह कर रहे लोगों को क्या कहना है सर? देखिए, विपक्षी पार्टी मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है वो गरीब मुसलमानों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए वक्फ की जायदाद का उपयोग होगा, वक्फ की इनकम बढ़ेगी। ये मुस्लिम भाइयों को इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई मतवल्ली हिंदू होने वाला नहीं है। कोई मोहतमीम या दरगाह कमेटी, मस्जिद कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी, किसी में भी गैर मुस्लिम उसके मेंबर नहीं होंगे, बल्कि वो कमेटी मुसलमान ही हेड करेंगे। वक्फ के जायदाद के जो मतवल्ली हैं वो कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ की जायदाद जैसे गैर मुस्लिम के हाथ में चली जाएगी, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर पूरे मुसलमानों को गुमराह किया गया, कहा गया कि ये आपकी नागरिकता छीनने वाला है, जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA जो धर्म के नाम पे प्रताड़ित हिंदू थे, बौद्ध और सिख थे, क्रिश्चियन थे, उनको नागरिकता देने वाला बिल था, न कि नागरिकता लेने वाला। लेकिन उस पर हंगामा हुआ, देश भर में धरने किए गए, शाहीन बाग किया गया। फिर से विपक्ष चाहता है कि वो इस मुद्दे पर देश को गुमराह करे। मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में मत आएं। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलते हैं। उनकी सारी योजना सारे समाज के लिए होती है, और जो अभी ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हैं, ये मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होना है। और हम लोग जो भी सरकारी कब्जा हो या प्राइवेट कब्जा हो, वो सब कब्जा इससे हटेगा और वक्फ की जायदाद वक्फ के लोगों के हाथ में रहेगी। विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा सर? विधानसभा चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। NDA का वोट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और मुस्लिम समाज के लोग भी इस बार जमकर NDA को वोट करने वाले हैं। जेडीयू के कई नेता पार्टी छोड़ दी है इस कानून पर। जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनका तो हम नामे नहीं सुने। इतने साल से हम भी NDA का प्रचार प्रसार करते हैं। वो पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ लोग इस पर पार्टी छोड़ रहे हैं। कोई जेडीयू के बड़े नेता ने पार्टी नहीं छोड़ी है। नीतीश कुमार जी ने जितना अक़लियतों के लिए काम किया है, उतना तो लालू जी ने पसंगा नहीं किया उसका, तो छोड़ेंगे क्यों? सरकार की बात को मजबूती से रखने की वजह से आपको कुछ धमकियां भी मिल रही है, ये जानकारी मिल रही है। महागठबंधन का भविष्य क्या होगा विधानसभा चुनाव में? NDA जीतेगा और फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नीतीश की सेहत को लेकर भी जो है चर्चाएं हो रही है। बहुत सेहतमंद हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो जब भी पटना जाता हूँ 1 घंटे बैठ के आता हूँ। बहुत दिन रात बिहार की सेवा में लगे हैं और बिहार का सौभाग्य है कि सबसे अनुभव वाला कोई मुख्यमंत्री है तो वो बिहार को मिला है, और पूरी दिन रात वो सेवा में लगे हैं। प्रगति के पथ पर बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रगति यात्रा की, सारे ज़िले में गए, ठंड में भी गए और जाकर जो जो घोषणा की कैबिनेट से अप्रूव कराया, पास कराया। नीतीश कुमार जी पर बहुत भरोसा है लोगों का, और उनकी फ़ोटो को लेके जो बातें कही जा रही है वो तो पिता तुल्य हैं। कोई महिला अगर फ़ोटो खिंचवा रही थी, उसको थोड़ा मंच पे झिझक हो रहा था, तो उन्होंने पिता की तरह उनको बगल में लाके खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाया। इसमें विवाद का कहाँ सवाल है?
रामनवमी को लेकर शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में यह पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जय श्री राम बोलते ही वहां सरकार भड़क जाती है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार खुद राम भक्त हैं। राज है, तुष्टीकरण का राज है। बंगाल में तो रामनवमी पे दीदी को जय श्री राम कह दो तो दीदी भड़क जाती है। ऐसा है जैसे दीदी को गुस्सा दिलाना हो तो बोल दो चुप से जय श्री राम, बस दीदी आपे से बाहर हो जाती है। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी तो राम भक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों सदस्य यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। सब लोग सौहार्द के साथ रामनवमी मनाएं, मैं अपील करता हूँ। दोनों सदन में वो बिल पास हो जाने के बाद कहीं मिठाई बट रही है, कहीं विरोध हो रहा है, इसके बारे में क्या कहे? नहीं, अच्छा बिल है। मुस्लिम भाइयों को हम तो कहने ही आए हैं कि आपको अगर इसके बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारी धमकियाँ मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ और उनकी गालियों से मुझे पर कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात करना है, सच्ची बात करेंगे। सीए पे मैं चीख चीख के कह रहा था कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के अहित में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा धरना हुआ देश भर में, समस्तीपुर में भी हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर चल रही थी बिरयानी, कोरमा, देगे खाने के लिए बैठ जाते हैं, अब पहुंच जाते हैं लोग। बड़ा काम कर रहे हैं। शाहीन बाग में क्या हो रहा था, दादी बैठ। वक्फ बिल को लेकर उन्होंने कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है, लेकिन विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। शहनवाज हुसैन ने जदयू के कुछ मुस्लिम नेताओं के नाराज होने की खबरों पर कहा कि कोई बड़ा चेहरा पार्टी नहीं छोड़ रहा है और इस बिल का असर चुनाव में एनडीए को मजबूती देगा। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।